राम राम किसान भाइयों। जब तक कुछ साथी जुड़ते हैं तब तक हम थोड़ा शेयर का बटन दबा देते हैं। कुछ मित्रों को इनवाइट कर देता हूं। एक बार इनवाइट कर देते हैं तो उसके बाद अपनी बात शुरू करेंगे। एक बार सभी किसान साथियों को हम इनवाइट कर देते हैं। आप भी एक बार शेयर कर दें, जितने भी किसान भाई हैं वो इस लाइव को सुन सकें। पहले मैं मेरी बात शुरू करूंगा, उसके बाद आज मेरे साथ कई किसान भाई भी जुड़ेंगे। उन सभी किसान भाइयों से चर्चा करेंगे हम कि किस तरह से फसल बीमा योजना है उसमें किस तरह से धांधली की जा रही है और किस तरह से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार शेयर का बटन जरूर दबा दें आप। सभी को मेरा राम राम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 में जो अभी खरीफ की जो फसल है उसकी अधिसूचना पिछले दिनों 30 जून को जारी हुई थी। तो कई बार तो क्या आवाज़ कम आ रही है, कई बार क्या होता है कि हम किसान भाई उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो योजना की अधिसूचना जारी होती है वो कहाँ पर जारी होती है और ये कहाँ पे पता भी नहीं चलता है कई किसान भाइयों को कि ये योजना कहाँ पे आई, क्या कैसे अधिसूचना जारी हुई। तो रामाराम जी माइक नज़दीक अभी लिया हुआ है, अभी कैसी आवाज़ आ रही है? अभी आवाज़ आ रही है क्या? कोई मित्र बता दे, नहीं तो फिर मेरा माइक से मैं एक बार नहीं होगा तो फिर माइक है उससे शुरू करेंगे। यदि आवाज़ की है तो मैं थोड़ा माइक ही निकाल देता हूँ। माइक निकालने के बाद अब आवाज़ कैसी आ रही है, कोई भाई साथी बता पाएगा? तो मैं ये बता रहा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो खरीफ 2020 की जो अधिसूचना राजस्थान में जारी हुई उसमें कई प्रकार की समस्याएं हमारे किसान भाइयों को आ रही है। तो पिछले लाइव में भी हमने बताया था और तब ये जानकारी हमने जो प्राप्त की अधिसूचना में तो ये पता चला कि बाड़मेर के अंदर बाजरे की फसल की प्रीमियम राशि इस बार जो बीमित राशि है वो 6,856 है। पिछले साल ये 14,000 थी और उससे पहले 19,000 थी। सरकार एक तरफ अपने को बोलती है कि हम आपकी किसानों की आय है जो 2022 तक दुगनी करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब लगातार जो ये लोग हैं जो अपनी बीमित राशि हर चीज में घटा रहे हैं। पिछली बार भी मैंने कुछ आंकड़े आपको बताए थे जब हम अशोक चौधरी साहब के साथ में लाइव था। तब बाड़मेर के अंदर 2019 के अंदर बाजरे की बीमित राशि 14,000 थी, 2018 के अंदर 19,000 थी, जो अब घटकर मात्र 6,856 रुपये रह गई है। तो इससे क्या होगा, अब किसान भाई समझ नहीं पाते हैं कि बीमित राशि है क्या। तो साथियों आपको बता दूं कि प्रति हेक्टेयर के ऊपर यदि अपनी फसल 6,856 रुपये का 80% होती है तो हमें किसी भी प्रकार का कोई बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। यानी कि ये लोग जोखिम स्तर रखते हैं 80%। इस योजना के अंदर कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार बीमित राशि 6,856 है, उसका 80% यदि हमारे पास में फसल हो जाती है तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। और बाड़मेर के अंदर प्रीमियम दर कितनी है? 39% बाजरे की, यानी इनको प्रीमियम तो पूरा मिलेगा। लगभग ये प्रति हेक्टेयर एक किसान से सरकार का जो प्रीमियम है वो मिला के इनको 2,677 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। और आप सब जानते हैं कि बाड़मेर के अंदर सामान्य तो जो किसी भी किसान के आप खेत में जाके देख लो तो वहां पे कम से कम फसल है वो 10 क्विंटल के आसपास, नहीं तो 10 से 12 क्विंटल हो जाती है। अभी एमएसपी रोड 2,000 के ऊपर है, तो आपकी फसल कितनी होती है उसकी कीमत आप निकालते हैं, चारा वगैरह मिला के आप जब पूरी फसल की जो कीमत है निकालते हैं तो लगभग ये 70-75 हजार प्रति हेक्टेयर बैठती है। और यदि उससे कम बैठती है तो फिर तो हमको क्लेम मिलना चाहिए। लेकिन सरकार क्या करती है, ये लोग अधिसूचना जारी करते हैं कि आपकी फसल यदि 6,856 रुपये होगी तो आपको किसी भी प्रकार का बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसमें अभी
ये सिर्फ एक बाड़मेर के साथ ही नहीं है, मैं जैसलमेर का आंकड़ा आपको दूंगा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वहां पर यदि 3,407 रुपये यदि आपकी बीमित राशि है, तो आपको वहां पर, इनकी वहां पर बीमित राशि इन्होंने 3,407 रुपये रखी है, उसका 80% आपकी यदि फसल होती है तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। यानी कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर इस बार टीडी आई है और टीडी से नुकसान का पूरी संभावना है, तो इन्होंने पूरा खेल कर दिया है। हमने जब कृषि अधिकारी को एक बार इस बार अवगत कराया कि सर ये ऐसा है और कंप्लेंट भी की उनको, कृषि अधिकारी एक बता रहे थे कि इसमें अच्छा हुआ ना कि प्रीमियम, किसानों को तो प्रीमियम कम आ रहा है। तो ये कैसे बरगलाते हैं किसानों को, बहकाते हैं कि ये देखो आपका तो प्रीमियम कम आ गया है, तो आपको तो प्रीमियम कम भरना पड़ेगा। लेकिन साथियों, प्रीमियम कम भरने का जो हमको बोल के ये लोग जो धोखा कर रहे हैं, वो ये देखिए कि यदि प्रीमियम तो कम भर रहे हैं लेकिन हम तो भर तो रहे हैं, उसकी गारंटी क्या है वापस आने की। यदि आप 10 रुपये भी वापस देते हैं तो आप वो 10 रुपये में वापस आने वाले नहीं है, क्योंकि यदि बीमित राशि यदि वो कल पिछले साल जो 14,000 थी या 19,000 भी थी, तब तो कुछ आने का चांस था। अब तो ये 6,856 रुपये लेके आए हैं। इसके अंदर भी जो 6,856 है उसका 80% लगभग 5,485 रुपये होता है। उससे कम रहेगी तो फसल होगी तो क्लेम मिलेगा, उससे यदि 5,600 की भी फसल होगी तो अपने को क्लेम तो मिलेगा नहीं। फिर हमारा बीमा कराया हुआ क्या काम का? फिर सरकार इस ऐसी योजनाएं लेके आती है, उसका फायदा क्या हमें? तो किसान भाइयों से मेरा यह निवेदन है कि ऐसी जो योजनाएं हैं सरकार की, जहां भी नोटिफिकेशन निकलता है उनका आप ध्यान रखा करें, और तुरंत जैसे भी कोई योजना के लिए जो नोटिफिकेशन आती है तो आप तुरंत उस पर रिप्लाई कीजिए कि ये नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है। तो जब हम लोग किसान भाई सब मिलकर जब आवाज उठाएंगे तो हमें इस योजनाओं के बारे में पता चलेगा पूरा, और सरकार को पता लगेगा हाँ अब तो किसान भाई जागरूक हो रहे हैं, तो हमारी आवाज को सुना जाएगा। और इसी तरह पिछली बार भी हमने लाइन बताया कि ग्वार की जो पिछले साल 17,000 रुपये बीमित राशि थी प्रति हेक्टेयर के तौर पे, इन्होंने इस बार मात्र 9,785 रुपये रखा है बाड़मेर के लिए, मैं बता रहा हूं साथियों। और बीमित राशि पे प्रीमियम कितना है यहाँ पर? 40%। तो बाजरे के अंदर एक बात है कि भरतपुर में वहां पे वो लोग बीमित राशि मानते हैं 20,000 रुपये थी पिछले साल, इस बार वहां पे उन्होंने 37,000 किया है, वहां बढ़ाया है, लेकिन वहां प्रीमियम राशि कितनी है? मात्र 7%। तो बाड़मेर के साथ 40%, 39%, ये कैसा अन्याय है? और आप तो अक्सर जानते हैं कि कुछ भी यदि कर्मचारी थोड़ा बहुत कुछ बोलता है तो यार उसको तो बाड़मेर भेज देंगे। यानी ये बाड़मेर के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्या हम बाड़मेर के लोग बोलना नहीं जानते हैं? क्या हम बाड़मेर के लोग आवाज नहीं उठाते हैं? ये बड़ा अजीब है। और एक उदाहरण है कि गंगानगर के अंदर आप देखो, वहां पे जीकेएस करके किसान संघ है, गंगानगर का जो किसान संघ है बहुत मजबूत है, उनकी आवाज सुनी जाती है, वो लोग वहां पे अपने हक की आवाज के लिए बोलते हैं। लेकिन हमारे इधर जो हम किसान साथी हैं, जितने भी ये बाड़मेर, जालोर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, यहाँ पे किसान साथी है वो बिल्कुल पार्टियों की भक्ति के अंदर बिजी है, चाहे वो गुलामी में इतनी करते हैं पार्टियों की कि उनको अपना दुख नहीं दिखता है। आपके साथ अन्याय हो रहा है वो आपको नहीं दिखता है। तो मोट के अंदर भी पिछली साल, जो पिछले साल था 14,500 था, वो भी इन्होंने घटाकर 14,000 की जगह 12,252 रुपये कर दिया, 56 रुपये किया है। लेकिन मजे की बात है किसान साथियों, आपको बताऊं कि प्रीमियम की जो दर होती है कि हमें कितना प्रीमियम भरना है, तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि बाड़मेर और जालोर, ये दो जिले ऐसे हैं कि जहां की प्रीमियम दर सबसे ज्यादा है। अब बाजरे में आपको 39% बाड़मेर की है, तो जालोर की 29% है, जबकि बीकानेर की 10% है, भरतपुर की 7 है। यानी अन्याय बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। और यहाँ इस होने का बड़ा कारण यह है कि यहाँ के जितने भी किसान हैं, नेता है या किसान जितने भी लोग हैं, वो थोड़े उतने जागरूक नहीं है, और जागरूकता की कमी है, तो वहां पर अच्छी तरह से ये लोग फायदा उठा रहे हैं। मूंग के मामले में इन्होंने इस बार कुछ बढ़ोतरी की है, पिछली बार 14,500 था और इस बार इन्होंने 20,701 किया है, लेकिन प्रीमियम दर यहां भी 35% है, यानी नागौर में 20% है, यहाँ पे 35% है, जबकि जालोर के अंदर 29% है। ये बीमित राशि के अंदर प्रीमियम का बड़ा खेल है। ये आंकड़े हैं, किसान साथी इन आंकड़ों को जानता नहीं है, और ये भी ऐसा है कि इन आंकड़ों की कहीं पे भी आपको
अखबारों में कहीं भी नहीं दिखाया जाएगा, कोई न्यूज वाला नहीं दिखाएगा। 30 जून के बाद में मेरे को एक हमारे किसान साथी है, प्रहलाद भाई है, प्रहलाद जी सियोल, जो आज कोशिश करेंगे मेरे साथ लाइव में जुड़ने की भी आगे। तो उन्होंने मुझे ये पहली बार उन्होंने बताया था कि देखो सलराम जी, ऐसी ऐसी बात एक आई है अभी हमारे सामने के, कि एक अधिसूचना जारी हुई है और उस अधिसूचना के अंदर थोड़ा कुछ फर्क है, आप भी उसको देखो और हम भी देखते हैं और इसको मिलके किसानों की आवाज उठाते हैं। अब वो घटना लगभग 5 या 6 तारीख की जुलाई की थी, 15 तारीख आखिरी तारीख थी। उसके बाद में डॉक्टर अशोक जी चौधरी, जो अभिनव राजस्थान अभियान के संयोजक है, उन्होंने लाइव के अंदर भी ये मुद्दा उठाया। और आप देखिए कि प्रिंट मीडिया ने वो मुद्दा कब उठाया है, कल 25 तारीख को, जबकि इस योजना की आखिरी तारीख 15 थी। 15 जुलाई को बीमे की आखिरी तारीख थी, लेकिन मीडिया इतना कमजोर है कि किसानों की बात की जो उठानी थी उसको वो समय पर नहीं उठा पा रहा है। उसने कल 25 तारीख को एक खबर दी कि किसानों के साथ ये तरह का अन्याय हुआ है। ठीक है, धन्यवाद, उन्होंने कोशिश की, चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक दुख होता है कि उस मीडिया पर कि वो लोग किसानों की बात नहीं दिखाते हैं। अभी किसी अभिनेता का बेटा, उसने कौन से कलर के कपड़े पहन लिए वो खबर आ जाती है, उसने क्या किया वो खबर आ जाती है, उसने खांसी भी की तो खबर आती है। लेकिन हम किसानों की, किसी किसान भाई की आत्महत्या हो जाए तो वो खबर भी नहीं छपती है, उसको भी दबा दिया जाता है। ये बड़ा दुखद है। और इसी दुखद में एक चीज में आज कुछ आंकड़े और भी लेके आया था कि बीमित राशि के अंदर, बाड़मेर के अंदर, मैं गुड़ामालानी क्षेत्र का कुछ आंकड़े आपको बताता हूं कि 2019 के अंदर बाजरे की जो इन्होंने बीमित राशि रखी थी 14,000, उसमें इन्होंने जो उत्पादन जो इसकी उपज गारंटी थी वो 240 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। और मेरे एक साथी है, उनके बाटाडू के अंदर ये 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उन्होंने बीमित राशि उपज गारंटी मानी है। गवार की 120 किलोग्राम है गुड़ामलानी में, जो कि बाटाडू में 259 किलोग्राम है। और तब 17,000 रुपये ये गवार की एमएसपी रेट, ये बीमित राशि थी। लेकिन इस बार इन्होंने यहां सब घटा दिया है। बाजरे की 6,856 है, जबकि गवार की 9,785 है। मूंग के पिछले साल 14,500 जो बीमित राशि थी, इस बार इन्होंने 20,700 की है, लेकिन कोई आंकड़े नहीं दिए कि पिछली साल गुड़ामलनी में इतना मूंग की इतनी फसल हुई थी, लेकिन उनके पास कोई आंकड़े नहीं है। और वो आंकड़े नहीं दे रहे तो उस आधार पर वो लोग बीमित राशि तो दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पे किलोग्राम के हिसाब से आंकड़े होते वो नहीं दिखा रहे। मोठ के अंदर पिछली बार जो 2019 के अंदर जिन्होंने अधिसूचना इस बार जो दी है 173 किलोग्राम, और बाटाडू के अंदर 400 किलोग्राम। मैं अब 2018 के भी आंकड़े दिखाऊंगा आपको कि आप किसान भाइयों को ये आंकड़े बहुत समझने चाहिए। आंकड़ों का ही खेल है। किसान भाई सोचते हैं कि देखो हम तो किस नेता के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे, तो वो सब कुछ नहीं होता है। ये अधिसूचनाएं जब जारी होती है तब आप बोल सकते हैं तो कुछ कर सकते हैं। अब जब अधिसूचनाएं जारी होती है तब आप नहीं बोलते तो कोई फायदा नहीं है। महेंद्र सिंह जी सिवाड़ा से कहते हैं मीडिया वाले तो नेताओं की वाहवाही करते। सर, जब हम बोलते नहीं है तब वाहवाही करते हैं। हम जब शुरू कर दे बोलना तो वो भी सुनेंगे। लेकिन हम किसान साथी भी क्या है, नेताओं की वाहवाही में हम भी है और मीडिया भी वही कर रहा है। और जब तक मीडिया वाहवाही हम करते रहेंगे तो मीडिया भी उसी तरह से करता रहेगा। बाजरे की 2018 के अंदर 382 किलोग्राम इन्होंने उपज गारंटी मानी है गुड़ामलानी के अंदर। तब बीमित राशि 19,000 थी। तो इस बार कितनी बीमित राशि है इनकी? 6,856। यानी कि इस बार बीमित राशि जो मानी है इन्होंने 6,856, तो आप उत्पादन कितना मानेंगे? इनके हिसाब से जो ये चारे की वगैरह मिला के मानते हैं तो 120 किलो के आसपास एवरेज बैठेगा। तो मेरे को कोई भी किसान भाई बताए कि 6 बीघा जमीन, जो सरकारी 6 बीघा जमीन को 1 हेक्टेयर हम मानते हैं, तो क्या उसमें सिर्फ 120 किलो ही बाजरी होती है? तो ये आंकड़ों का खेल है। इसमें आंकड़ों में समझ ही नहीं पाते किसान, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बाटाडू से मेरे साथ एक किसान साथी है, मैं उनको जोड़ने की कोशिश कर, तो वो आए और वो भी बताए कि वहां पे क्या स्थिति है, वहां पे किस तरह से उनको
इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यदि वो, मैं कोशिश करता हूँ उनको जोड़ने, क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ आज काफी हमने चर्चा की थी कि किस तरह से हमको किसान साथियों को सब मिलके इस बारे में बात करनी है, और किस तरह से एक सरकार को ये जागरूक करना है कि अब किसान साथी जाग रहे हैं, तो हमें किस तरह से इसमें मामले में आगे बढ़ना है। मुख्य बातें हैं वो आपको जो बता रहा हूं कि किस तरह से हमें एक होना है, किस तरह से हमें एकता बनानी है। तो गवार का मामला था, गवार के अंदर पिछले साल 120 किलो था, वो 2018 के अंदर 183 किलो था, और बाटाडू के अंदर 350 किलो था। तो ये कुछ आंकड़े हैं किसान भाइयों, जो agriculture.rajasthan.government.in पर एक वेबसाइट है, gov.in, उस वेबसाइट के अंदर ये सब आंकड़े हैं। कुछ साथियों को जोड़ने की कोशिश करूंगा, रामाराम जी को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होना चाहते थे। तो ये बीमित राशि वाला आंकड़ा है। तो किसान साथियों, बीमित राशि का जो आप कल न्यूज में देख रहे थे, दैनिक भास्कर में भी कुछ आया, वैसे ही हमने 5 जुलाई से भी शुरू किया था कि ये, रामाराम जी, राम राम। राम राम सर। राम राम साहब, ये बीमित राशि वाला मामला था, काफी लंबा चला भी है, और आपने भी देखा है, हमने काफी आवाज भी उठाई थी इस मामले में। बिल्कुल, इसमें शायद सबसे ज्यादा समस्या तो अपने घोड़ा मालानी में आई है जी। आवाज अब आ रही इसमें मेरी? अपन क्या क्या कर सकते हैं, किसान साथी क्या क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखो, अभी इसमें तो हम पढ़े लिखे युवा किसान साथी आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। लगभग हमारे घोड़ा मालानी में किसान युवा ज्यादा से किसान भटक गए, किसान पुत्र तो वो अपनी खुद नहीं, की किसान आवाज को साथी भूल तो गए। हमें सबको भटके तो आगे हैं, आना लेकिन होगा अब उनको जगाना पड़ेगा ना, अब उनको जगाना बिल्कुल पड़ेगा। उनको एक ही सापल में लाना। जी बिल्कुल, उनको आगे आना पड़ेगा। अभी पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना होगा, तभी तो हम सरकार का और जी इन बीमा कंपनियों का सामना कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना। एक दो आदमी कैसे जी। कर तो सकते हैं, मेरे को और बताओ मजा एक क्या, सामने। देखो अब बीमा कंपनी का मुनाफा देखिए आप, 2016-17 के अंदर जब ये जी योजना शुरू हुई थी, तो बीमा कंपनियों को कुल प्रीमियम मिला था 21,937 करोड़, और इन्होंने किसानों को भुगतान कितना किया, 16,777 करोड़। जी और जी 2017-18 के अंदर इनको प्रीमियम मिला है 25,351 करोड़, और इन्होंने प्रीमियम किसानों को भुगतान किया है 21,858 करोड़। और 2018-19 के अंदर 28,452 करोड़ प्रीमियम मिला, और इन्होंने किसानों को दिया है 21,012 करोड़ रुपए। यानी कि टोटल में आंकड़ा बता रहा हूं, इनको मुनाफा हुआ है कितना, सोलह हजार जी बानवे करोड़ जी, जीरो इन्वेस्टमेंट कंपनियों में को ये सोलह 16,000 हजार करोड़ बानवे करोड़ कमाते हैं। मुनाफा हुआ है। और इसमें भी जीरो मजेदार इन्वेस्टमेंट ये में। बात है, आप रामाराम जी ये बात सुनिए, ये इसमें मजेदार एक आंकड़ा ये भी है कि सरकारी जो बीमा कंपनियां हैं उनका नुकसान हुआ है। सर, हम सरकारी जो प्राइवेट बीमा सेक्टर में कंपनियां जाएगा तो उनका सर। नुकसान हुआ है, सिर्फ प्राइवेट कंपनी जो है, बजाज रेड, चाहे रिलायंस है या अन्य बीमा कंपनियां हैं, वो ये 13 के आसपास जो अन्य बीमा कंपनियां हैं उनको फायदा हुआ है, सरकारी कंपनियों को जी नुकसान हुआ है। सर, जी यही तो बात है सर। बिना इन्वेस्टमेंट किए सरकारी प्राइवेट कंपनी इतना खोद करके चली जाती है, वो इतना कमा लेती है जीरो इन्वेस्टमेंट में। हम किसान लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस पे जा रहे हैं। तो इस बात के साथ लगभग मैं बोलता हूँ इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं, हम खुद ही हैं। हमने आज से जी जी 70 साल पहले या कभी भी किसानों ने आवाज उठाई नहीं। किसान पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो इतने उनके पास जागरूकता भी नहीं थी। आज हमारे पास सबसे बड़ा मीडिया, हम बोलते हैं कि मीडिया मीडिया भी सोशल मीडिया हो गया है आजकल। आप देख लो कि 70% मीडिया सोशल मीडिया की आवाज ही आगे बढ़ाता है। बिल्कुल सर। और लोग क्या है, अपन आवाज नहीं उठाते तब ये समस्या आती है ना, जी बिल्कुल। किसान हमारा साथी बाड़मेर आवाज नहीं जिला उठा देखो, रहे। अभी सबसे देखो बाड़मेर में अभी 1 साल होने लग गया है, टीडी की वहीं वहां जमावड़ा पड़ा है। हमने कभी भी बोला ही नहीं कभी कि समस्या का हमारा समाधान करे सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र हो, किसी ने भी इस बात को बाबूलाल जी, राम राम जायजा लिया साहब, ही नहीं। बाबूलाल जी जुड़े हैं।
बाबूलाल जी जाट है जो हेमागुड़ा से है। आपको राम राम साहब। सर मे यही। बाबू जी हाँ, मेरे फूफा जी है, मैं जान लो। जी 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 जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था साहब, एक टीडी वाला मामला भी अपन जो बात कर रहे थे, टीडी वाले में तो बहुत लगभग ये लगभग ये सबसे दिसंबर से बड़ी है हमने सबसे। बहुत आवाज उठाई। और मैंने खुद ने दिसंबर जी के बाद में मंत्री से लेके इनके पत्रकारों के साथ भी चर्चा की, मंत्री जो राजस्व मंत्री थे उनको खुद को अवगत कराया था। और जनवरी में तो हमने बहुत इसके लिए मीडिया में भी बहुत चलाया था कि चलो या कुछ कुछ मीडिया का आवाज बनता है तो वहां से भी कुछ चलो वहां से आवाज उठती है तो भी होगा। और इनको कहा था कि जून और जुलाई में टीडी का बहुत बड़ा हमला होगा, लेकिन धरातल पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो 1 साल हो गया सर, मेरी अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, और आगे भी नहीं होगा। अभी ये वो चल रहा है वही ढिंडोरा आगे चलेगा। तो फिर ये तो बर्बादी अभी है मैं किसानों की। बाड़मेर के किसान अभी एक लेवल पे आए थे किसान, कई सालों बाद बाड़मेर में अब किसान थोड़ा बहुत आगे आए हैं। और ये टीडी फिर कमाल ये तोड़ देगी तो किसान फिर से पीछे चले जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख चुका, एक वीडियो था किसी साथी ने भेजा था मेरे को। वहां पर टिड्डी का अभी इतना फाका तैयार जी हुआ है कि वो एक खाई खोदते हैं तो विद इन 1-2 मिनट के अंदर वो पूरी खाई भर जाती है। बड़ा एक गड्ढा खोदते हैं, वो भी जी एक जी। दो मिनट ही नहीं लगते और भर जाता है, इतना टिड्डी वहां पे है। अब इनके पास फाके को, जो टिड्डी का फाका आ रहा है उसको सर मिटाने के लिए इनके पास कोई संसाधन नहीं है। ट्रैक्टर माउंटेड मशीनें जो आई है वो सिर्फ और सिर्फ वहां जो मुख्यालय है वहां पड़ी है, वो किसानों को ये लोग दे नहीं रहे। टीडी के अंदर जो इनको किसानों को जो ट्रैक्टर माउंटेड मशीन जिन किसानों के पास है उनका वो लोग बराबर पैसा नहीं दे रहे। ट्रैक्टर माउंटेड वही तो मशीन है, समस्या है सर सबसे बड़ी, अब वो टीडी। और किसान टीडी भाई एक एक साल लेके से आता पड़ी है, रामाराम टीडी जी। 1 साल से पड़ी है। हाँ बिल्कुल रामाराम जी, मैं ये कह रहा था कि ट्रैक्टर माउंटेड मशीन आती है, किसान भाई लेके जाता है, उसको वो लोग भाड़ा देते हैं हाँ 2500 रुपए। और लेके कहां से जाते हैं, जी गुड़ा मलानी वाले को बोलते हैं चलो मीठी भरी चले जाओ वहां पे टीडी का आप स्प्रे करना है। अब बंदा वहां लेके जाता है, 2000 का उसका हाँ तेल जल जाता है। तो वो कहाँ तो बिल्कुल। रात भर वो ट्रैक्टर चलाएगा, क्यों उसकी क्या स्थिति होगी। तो ये ये बहुत बड़ी किसानों के समस्या है। साथ न समस्या है, तो वो हम किसानों किसान को ही बराबर बोल रहे हैं। मुआवजा दे रहे हैं, न तो ये लोग किसानों को मुआवजा दे रहे हैं सही से कि भाई चलो आपको हम भाड़ा और देते नहीं हैं बीमा आप करो, किसान वो भी वे लोग वो नहीं कर मिलने रहे। वाला है कुछ। एक बहुत जी बड़ा बिल्कुल, यही गालमेल तो इसके किसानों अंदर की चल रहा सबसे है, बड़ी फसल बीमा समस्या है। योजना किसान रहने दो सोच चाहे रहे टीडी रहने फुल, दो। दोनों में बहुत ही बड़े ये घपले यही हैं। चीज। अब परंतु इसके जिम्मेदार लगभग हम ही है, किसान पुत्री है, पढ़े लिखे किसान पुत्री है खुद खुद। मैं नहीं मानता कि सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार उस लेवल पे थी तब थी। आज अब ऐसे युग में भी 21वीं सदी में भी हम गुलाम बन के रहेंगे तो हम खुद जिम्मेदार है इसके, ना कि सरकार। हमारे पास इतने बड़े बिल्कुल हथियार सर, है, अभी हम क्या बोल है। सकते हैं, हमारे आवाज उठाने के लिए हमारे पास बहुत इतने ऑप्शन है, तो भी हम चुप है, तो फिर कोई बात ही नहीं बनती थी मेरे को। और कोई आवाज उठा दे बिल्कुल, तो अब हम तो उसको सोशल दबाने मीडिया की इतना। कोशिश करते हैं, मेरा तो यही। बिल- बिल्कुल, बिल्कुल अब तो सोशल मीडिया आप इतना मजबूत है, सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, फिर भी वो सोशल मीडिया का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही उसको सदुपयोग नहीं करने, जहां उपयोग करना है सही वहां कर नहीं रहे हैं। नहीं करना वहां हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं। बोरा राम हमारे जी अभी किसान कमेंट कर पुत्र रहे थे कि ज्यादातर 2500 वही रुपए। करते हैं। बिल्कुल, 2500 रुपए का जो पेमेंट देते हैं वो भी समय पर नहीं देते हैं, वो जो खाली 2500 रुपए बोलते थे लेकिन वो भी समय पर पेमेंट नहीं देते हैं। हीरा राम जी और कह रहे एक हाँ लॉकडाउन हीरा में राम जी राम पैसों राम की साहब। समस्या है किसानों के पास। हाँ, तो फिर अभी कहाँ से पैसा और लाएगा, एक तो किसान ऑलरेडी पहले टीडी से परेशान, ऊपर से कोरोना से परेशान, पहले लॉकडाउन था, उसकी फसलें के बराबर दाम नहीं मिल रहे हैं, वो सर 2500 रुपए भी लाए कहाँ से। और लेके भी आ वही गया, तो उसको समस्या पेमेंट तो किसानों वापस के करना सामने चाहिए। वही तो और सबसे आज बड़ी एक किसानों मुद्दा के और सामने भी था, समस्या सामने, डीजल पुलिस रेट वाले, बढ़ा दिया है, तो ये भी समस्या है सबसे बड़ी। हर जगह आप देखो वहां पे किसानों को लूटा जाता है। आज बिल्कुल। आज मेरे कुछ साथी थे वो बता रहे थे कि गुड़ा मलानी के अंदर, ये जो गुड़ा मलानी का क्षेत्र है इसके अंदर नकली जैविक खाद बेची जा रही है। किसानों को घर घर जाके नकली जैविक खाद बेची जा रही है। आज कुछ लोगों ने वहां पे थाने में भी इस बारे में अवगत कराया था। तो जितने भी किसान भाई सुन रहे हैं और जितने भी आसपास के लोग हैं उनको एक बात ये भी बतानी थी कि कोई भी यदि आपको नकली जैविक खाद, कोई भी जैविक या कौन सी भी खाद आपको लेके देता है या आके घर पे बोलता है हम लोग ऐसे देंगे वो देंगे, तो उससे पहले आप जो कृषि विज्ञान केंद्र है गुड़ामलानी वहां पे एक बार जरूर संपर्क कर लें। क्योंकि आजकल धोखेबाजी बहुत ज्यादा होती है, आपदा में अवसर के नाम पर बहुत कुछ धोखा हो रहा है। तो उसके में भी थोड़ा वो लोग सब लोग जागरूक रहे तो बहुत अच्छा है।
जी रामाराम जी। बाबूजी ने लिखा है कि किसान खुद ही करे, किसान खुद कैसे टीडी को नियंत्रण करेंगे? किसानों के पास समय था तभी किसान कर सकते थे। अभी टीडी लिमिट से ज्यादा होगी तो किसान इसको काबू नहीं कर पाएंगे। इस समस्या का समाधान और सरकार ही करेगी। अब किसानों के पास बाबूलाल जी एक बार आप, आती है तो किसान कर लेते, दो बार कर लेते, तीन बार हर चौथे दिन टीडी आ रही है कई क्षेत्रों में। नहीं नहीं, गुड़ामाला में जैसे और ये एक बांध बात, है, राणासर, ये नजदीकी इलाके वहां पे एक रामाराम जी इन्हें बात आपको बता दूं कि डेली ये मिल लोग जो जाएगी। बिल्कुल, हाँ एक जो बोलते हैं कि थाली बजा दो और थाली से आपकी टीडी चली जाएगी, तो वो एक्चुअली वो समस्या का समाधान नहीं है। वो तो आप, आपकी समस्या आप पड़ोसी को दे रहे हैं, और थोड़ी देर से बाद वो समस्या वो जी पड़ोसी जी वहां जी। भगाएगा तो वो आप वापस आएगी, तो वो तो समस्या हुई नहीं ना। वो टीडी थोड़ी वो जाएगा, समस्या का नियंत्रण होगा। समाधान नहीं है। बिल्कुल, वो समस्या हो ही नहीं रही। पहले अब थाली बजा दो, पीपा बजा दो, आपके घर के कितने बर्तन थे वो तो आपने सब फोड़ दिए, फिर आपके पास वही बचा क्या है? नहीं, उस कर सके उसका समाधान था कि हमने करी, वो टीडी कम लेवल पे थी। आज टीडी एक साल से वहां तो कितनी हो गई है? वो पहले आती थी उससे 4 गुनी, तो वहां बिल्कुल, बढ़ गई आप तो होगी एक साल में टीडी। नागौर के अंदर घोटन क्षेत्र के अंदर, मैं कल कुछ फोटो मेरे किसान साथी ने भेजे थे, तो वो देख रहे थे घोटन के अंदर इतनी मात्रा में पीली टीडी जो प्रजनन के लिए आई है, हद से ज्यादा थी वहां पे। आपने भी फेसबुक पे देखा होगा, इतनी ज्यादा टीडी थी। हाँ, वो बीकानेर से आई है, वो तो बीकानेर साइड से आई है, वो बीकानेर बॉर्डर से आई है, और अपने बाड़मेर से, दो बॉर्डर से चलती टीडी। इतनी पीली टीडी आई है, वो कैसे कंट्रोल होगी? तो सरकार सिर्फ बोलती है हम हेलीकॉप्टर बहुत लेके आए, मुश्किल ये का किए, काम। लेकिन वो दृष्टि जितना ज्यादा अभी वहां पे ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे वो लोग नहीं कर पा रहे ना टीडी हेलीकॉप्टर से, तो वहां पे तो छिड़काव कर नहीं सकेंगे, और बॉर्डर पे वो लोग कर नहीं रहे अभी तक। एक वो सब ऐसे एक ही हेलीकॉप्टर लोगों लेके को, हर आगे, एक सरकार ने, हर एक नेताओं ने, वो नेताजी ने हरी बिल्कुल वो झंडी एक दिखा दी, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर लेके, दिखा दी और लोगों को खुश कर दिया, न्यूज में आ गए। और वो तो क्या, एक उसके एक बाद और समस्या है एक ना। हेलीकॉप्टर से क्या होगा मेरे को ये बताओ। नहीं, तो इसके लिए क्या है, हम लोगों को, किसान भाइयों को, जितने भी किसान भाई हैं, उनको एक एक जागरूक होना पड़ेगा, और हमें अपनी आवाज एक जी संगठन से बिल्कुल। या एक जगह से या एक रीति से उठानी पड़ेगी। जैसे अभी यहाँ के पंजाब के और हरियाणा के जो किसान उठा रहे हैं, उस तरह हमें भी उनका सहयोग करना पड़ेगा। हम्म। किसान भाई, हाँ बाबूलाल जी बता रहे, मैं एक नियंत्रण बताऊं तो बाबूलाल जी, नियंत्रण को तो कैसे करना है आप बताएंगे, सही है, लेकिन वो इतनी मात्रा में तो कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है ना। एक किसान को कैसे नियंत्रण वो करेगा? समय पे वही एक बड़ी समस्या है। नहीं, नियंत्रण पहले नियंत्रण कर सकते थे, आई तभी स्टार्टिंग में हमने नियंत्रण करी हो तो आज बात इतनी बढ़ती नहीं ना। पूरे देश में अब तो फैल गई है। अब बाढ़ में, राजस्थान में लगभग हर जिले में है। ये समझे, टीडी वाली बाढ़ मेरे को छोड़ गया, सभी जिले में है। जैसलमेर है, नागौर है, राजस्थान सिक्कर के है, सभी सभी जिलों जगह में आ है, गई है अभी राजस्थान तो। के साथ साथ, बिल्कुल राजस्थान के साथ साथ अन्य 10 जिलों उत्तर तक, प्रदेश में 10 तो, राज्यों तक भी टीडी पहुंची थी। जी बिल्कुल, अभी भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हालात खराब है टीडी के। वहां वही पे देखो, समस्या है इसकी बहुत बड़ी। लगभग तो 1993 के बाद में ये सबसे बड़ा हमला है। 1993 में एक बार टीडी का हमला हुआ था, वो भी इतना बड़ा नहीं था जितना इस बार हुआ है। 1993 में तो देखो, लास्ट साल अपने स्टार्टिंग में आई उतना ही था। अब तो ये ज्यादा हो गई ना। एक साल से यही तो बिल्कुल पड़ाव कर बिल्कुल, दिया इसने। एक साल से ये अब तो कहीं गई पड़ा ही भी है, नहीं ये है, मेरा एक भी प्रजनन नहीं ठहरी हुई। ये तो अंडे से फाका तैयार हो रहा है, और फाका के भी तो आप समझ लो कि एक टिड्डी है, ये तो आपको भी मालूम है, एक टिड्डी कम से कम 80 से 110, तब आप तो फिर नई समझ लो किस्म उसकी तैयार हुई। चार। क्या समस्या कितनी बड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद साहब हमारा, कि आप जुड़े साथ में, ठीक है सर। और कुछ बताना चाहे तो बताइए ठीक सर। है सर, हम तो बोलेंगे किसानों को, किसान पुत्रों को, जो अभी मेरे जैसे, जो मेरे से ज्यादा कुछ पढ़े लिखे युवा नौजवान है, वो आगे आए और किसी समस्या का समाधान करें। मेरे जो अनपढ़ लोग भी कुछ करना चाहते तो फिर किसानों की आवाज क्यों नहीं उठा रहे पढ़े लिखे? मैं तो ये बोलूंगा अपने क्षेत्र के युवा, वो आगे क्यों नहीं आ रहे इस समस्या के? किसान खुद पढ़े लिखे कई युवा है जो पढ़ते हुए, उन लोगों से अनुरोध है कि वो किसान अपनी आवाज खुद उठाए और नेताओं को पीछे छोड़ दे। अभी भी वक्त है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बिल्कुल हम नेताओं से कोई लेना देना ही नहीं है। नेता किसी का कभी नहीं होता है, वो सब वो अपनी अपनी रोटी सेकते हैं और वो अपना सोचते हैं हमेशा। किसानों का बिल्कुल होते तो साहब, नेता आज कभी टीडी का नियंत्रण कर लेते, किसी भी, कोई भी सरकार हो ना।
यदि 1 साल हो गए, क्यों बाढ़ में किसानों को ये समस्या नहीं? सबसे बड़ी मुसीबत है, लॉकडाउन है, कोरोना है, इतनी समस्या होने के बाद आज किसान तरसते हैं, दुरस्त है, किसानों को बहुत और लग रहा है गंभीर है राजस्थान में, क्यों है हालत। ठीक है, आप बाबूलाल जी को लीजिए, और कोई आना चाहता है लीजिए, मैं फिर अगले संडे जोड़ता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जी जी जी, जरूर जरूर सर, जरूर, धन्यवाद सर। और कौन साथी जुड़ना चाहते थे उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। बाबूलाल जी को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, बाबूलाल जी जुड़ते हैं तो। सुरताराम जी बता रहे हैं कि टीडी के नाम पे सरकार खूब घोटाला करेगी, किसान अपनी भुगतेगा सर। नहीं है, इसके लिए ऐसी स्थिति आ रही है। बाबूलाल जी राम राम। बाबूलाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद बाबूलाल जी की आवाज, बाबूलाल जी की समस्या है बाड़मेर में, वैसे इसकी बड़ी समस्या है। सर बाबूलाल जी को जोड़ेंगे लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहा हूं। कुछ और भी साथी है, जोड़ने की कोशिश तो कर रहा हूं मैं, लेकिन क्या है, नेटवर्क की समस्या है शायद उनको, इसके लिए वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। बोराराम जी भाई साहब लिख रहे हैं कि राजनीति का सबसे निचला स्तर चल रहा है। राजनीति का मतलब ही यही है, राज करना है, कैसे भी कुर्सी खींचनी है और उस कुर्सी पे बैठना है, तो वो तो उनका काम ही वही है, एक दूसरे की कुर्सी खींचेंगे। देश में जब तक लोक नीति नहीं आएगी तब तक तो ये राजनीति चलनी है। पहले राजा महाराजा ये काम करते थे और अब ये राजनीतिक पार्टियां ये काम कर रही है। कृष्णा राम जी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, बाबूलाल जी तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, शायद उनके कुछ समस्या है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है उनका तो जुड़ने का। या तो एक बार आप बाबूलाल जी लाइव वापस बंद करके एक बार सुनने की कोशिश करो, शायद वापस जुड़ पाओ तो। और एक साथी थे मेरे आज, कृष्णा राम जी सऊ बाटाडू से जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन वहां उनके नेटवर्क की बड़ी समस्या है, तो वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ पप्पू जी, किसानों को ही बोलने दे रहे, किसानों के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद भी तो किसान हूँ साहब, किसानों के लिए ही तो हम लाइव कर रहे हैं और किसानों का ही तो काम कर रहे हैं। बिहाराम जी कुड़कुड़े साहब राम राम। बिल्कुल अनिल जी, नेताजी है जो खाली फोटो शूट करने के हेलीकॉप्टर लेना है यार, बाकी तो वायुसेना का हेलीकॉप्टर है जो लागियोडा है बेटे। लेकिन मैं भी बाड़मेर क्षेत्र इतने में जे एक दो गांव में जे और जोधपुर तक जे, बाकी तो नागौर साइड और ज्यादा तो जा नहीं सके क्योंकि वहां पे रेसिडेंटी एरिया ज्यादा है। अब रहवासी इलाकों के अंदर तो वहां पे हेलीकॉप्टर से छिड़काव टीडी पे किया नहीं जा सकता है, क्योंकि उससे तो पशुधन को नुकसान होने का चांस रहता है, कोई पानी के वहां पे जो भी कुएं वगैरह है तो वहां पे वो समस्या आएगी। तो मेरा ये किसान साथियों से था कि जितने भी आप जो सरकारी निर्देश संदेश जो भी अधिसूचनाएं जारी आती है उनको आप समय समय पर वहां पे देखा करें उनकी वेबसाइट पर, क्योंकि ये वेबसाइट पे जारी करते हैं, कोई अखबार में नहीं छापते हैं, बिल्कुल किसी कहीं पे भी इसका सूचना ये लोग देते नहीं है कि ये यहाँ पर या आपको ऐसे करना है और आपको ये सब करना है, तो वो लोग तो वो नहीं करते हैं। बाबूलाल जी को जोड़ने की कोशिश करते हैं इस बार वापस। मोक्ष भाई राम राम। मोहनलाल जी गोदरा साहब राम राम। बाबूलाल जी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाबूलाल जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, शायद बाबूलाल जी बोल रहे हैं थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है। बिल्कुल बाबूलाल जी, ये तो सब जगह है, यहाँ पे भी यही समस्या है। ठीक है बाबूलाल जी, जब जुड़ते हैं तो एक ये मुद्दा था आज अपना कि हमारे जो अभिनव साथी है वो सब, बाबूलाल जी जुड़ गए, चलो पहले बाबूलाल जी राम राम। राम राम साहब, राम राम। कैसे कैसे हो? हो सालू राम जी? मैं अच्छा बस हूँ, आप बढ़िया हूँ, कैसे हो? दया में मौज में हूँ साहब। बढ़िया बस बढ़िया मौज में बढ़िया है साहब। साहब। सबसे एक ये पहले तो था कि आपके सभी दर्शकों को, हाँ, सबसे बिल्कुल पहले तो साहब, आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। राम राम साहब, राम राम आपको भी राम राम।
जी बोलिए। मैं ये कह रहा था साहब कि एक फसल बीमा की अधिसूचना जारी होती है 2020 के लिए, खरीफ की जो है, बाजरा, ग्वार, मोट और मूंग और इनके लिए, ज्वार वगैरह है, इस फसलों के लिए। जितने भी जी साथी जो जुड़ रहे हैं उन सबको राम राम है। केसा राम जी है, रामा राम जी थोरी साहब है, सबको मेरा राम राम। एक ये थी कि जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये जो इलाके हैं सीमावर्ती, जहां पर सबसे ज्यादा फसलें खराब होने का चांस रहता है, जी बिल्कुल। और लाइव में भी आपने भी सुना होगा कि यहाँ पे ये लोग फसना किसानों को क्लेम नहीं देने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि बीमित जो राशि होती है उसको लगातार घटा रहे हैं। बिल्कुल ये मतलब ये आंकड़ों लोग का खेल खेलते हैं बार उत्पादन बार। कम दिखा रहे हैं, आंकड़ों में खेल बिल्कुल कर रहे हैं आंकड़ों, बिल्कुल। ये आंकड़ों का जाल है जो किसान के तो क्या, मैं तो कहता हूं अपने यहाँ के कई एमएलओ की भी समझ में नहीं आती ये बात, राजनेताओं के भी समझ में नहीं आती। ऐसा खेल ये अधिकारी लोग और बड़े नेता लोग, मंत्री लोग मिलके कर रहे हैं। और सबसे बड़ी भूमिका इसमें जो ये क्लेम देने वाले हैं, बीमा कंपनियों वाले, इनका सबसे बड़ा ये गेम है। पर अब दुख की बिल्कुल बात यह बिल्कुल है साहब। कि यहाँ पे सब, सबसे पहली बात तो यह है कि अपने जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर एक तो किसान संगठन मजबूत नहीं है। और अगर कभी बिल्कुल साहब, कभार यहाँ कोई पे संगठन आगे, हाँ, कभी कभार कई संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कई लोग आए भी है, उन्होंने कोशिश भी की, पर उनको या तो जी सर। सत्ताधारियों ने दबा दिया, या तो सत्ताधारियों ने दबा दिया, वो दब गए, या फिर वो एक कवि की एक कविता मेरे को याद है, उन्होंने कहा कि समय तो मेरे को भी था देश के लिए, पर पेट बिल्कुल भर गया तो नींद आ गई। तो हो सकता है बिल्कुल अब साहब, ये यही हालत हो किसानों का रही है। दुर्भाग्य ही है। और आज, हाँ, आज मैं तो ये कहता हूं कि ये किसानों का दुर्भाग्य है, क्योंकि पहले किसान इतने अपने जालोर बाड़मेर के पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक बात है, अब तो किसान भी बिल्कुल पढ़ा बिल्कुल लिखा है, किसान के घर के अंदर आज बहुत सारे पढ़े लिखे किसान हैं। और कई किसानों ने बिल्कुल। तरक्की आज भी की, लोग अपनी पढ़े ऐसी बात लिखे, नहीं है कि सब अपने यहाँ लोग के स्मार्ट। किसान। बिल्कुल बिल्कुल। आप आजकल तो सब किसान साथी है वो सब मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन। हाँ, और तरक्की भी की है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपके बाड़मेर के अंदर खजूर की है, एलो बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे एलोवेरा की खेती होती है और खजूर की तो बहुत अच्छी खेती हो रही खेती है। हो रही है। जी सर। और आज के अखबार के अंदर साधुराम जी, आपको बता दूं, पत्रिका में या राज भास्कर में था, बाड़मेर के अंदर एक फोटो आया, सफारी गाड़ी के अंदर एक किसान जो अपनी बिल्कुल। खजूर की उपज है वो बेचने के लिए आया था। खजूर बेच रहे थे। जी जी सर। हाँ, खजूर बेच, तो ये बात है कि अब किसान ये बात तो ये रह गई भाई, कहने का माल मतलब ये कि किसान अब जानबूझ करके या तो जागरूक होना नहीं चाहता, ये बात है। बाकी पढ़े लिखे है किसान। और जो पहले एक बिल्कुल थोड़ा सर। संक्षेप में मैं बता दूं, पहले कह रहे थे टीडी नियंत्रण वाली बात है, तो टीडी नियंत्रण सालू जी, देखो 70 साल से ये टीडी वाला खेल चलता है। जब भी आप, ज्यादा तो आई नहीं है, अब के साल 1.5 साल से ये समस्या है, पहले टीडी आई नहीं थी। एक बार हम छोटे थे उस टाइम आई थी टीडी। तो क्या करती राज्य जी सरकार, उसका पूरा का पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ देती है, और केंद्र सरकार उसका ठीकरा राज्य सरकार पे फोड़ देते हैं। बिल्कुल सर। तो उसमें बीच में कौन पिसता है? बीच में किसान मारा जाता है। किसान के खेत के अंदर टीडी आती है तो कहने का मतलब रूह कड़ो लार नहीं छोड़े साहब। ठीक है ना, खेत बिल्कुल के अंदर बिल्कुल सर। झाड़ है, खा जाती है टीडी। तो किसान के आगे तो बहुत बड़ी, खाने से भी ज्यादा पशुओं को पालने की समस्या खड़ी हो जाती है किसान के लिए, ये टिड्डियों से। बिल्कुल सर। तो मैं तो यही कहता बिल्कुल हूं कि टीडी नियंत्रण का ये सरकार से मांग करना बंद करो। और जो किसान अब क्या करे, जो ट्रैक्टर माउंटेन मशीनें आती है वो लगभग 25 से 30 हजार के अंदर तैयार हो जाती है। ठीक बिल्कुल है जी, साहब। समझ, सुन रहे जी हो जी मेरी बात? जी जी तो ये जी अब जी, इसकी सरकार मांग ने तो हमने भी अपने, की थी लगातार। नहीं सरकार, शायद बाबूलाल जी का नेटवर्क वहां पे कमजोर आ रहा है। आपकी आवाज थोड़ी कट हो रही है। थोड़ा प्रॉब्लम, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। बाबूलाल जी के वहाँ नेटवर्क की शायद थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए उनसे आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है साथियों। बाबूलाल जी ने
बाबूलाल जी एक बार फिर से वापस जोड़ेंगे, ये एक समस्या नेटवर्क की बहुत है वहां पे। और साथियों मेरे साथ प्रहलाद भाई सीओल है, शायद वो अभी तक आए थे अभी, लेकिन अभी नहीं देख रहा, शायद वहां पे दिख नहीं रहा उनका नाम। प्रहलाद भाई एक बार बंद करके आप वापस चालू करो तो आपके वो पे ऐड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो प्रहलाद भाई को जोड़ना था। प्रहलाद भाई यहाँ पे बहुत किसानों के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। इनवाइटेड तो किया था आपको, लेकिन अब तक आप, प्रहलाद भाई एक बार बंद करके आप वापस चालू करो यदि मैं सुन पा रहे हैं तो जिससे हम आपको वापस जोड़ सकें। शायद बाबूलाल जी का भी नेटवर्क गया है तो वो भी नहीं, उनका भी नाम शो नहीं कर रहा है। तो टीडी पे जो अभी बता रहे थे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आपस की जो बयानबाजी है उसकी तरफ भी एक ये भी है कि एक जो पहले यहाँ पे जोधपुर में जो ये टीडी विभाग बना है इसके निदेशक थे, वो बता रहे थे कि उनका मैंने एक बयान भी पढ़ा था और उन्होंने काफी एक बार बयान भी दिया था कि पहले जो अधिकारी और थे उनको पूरा पूरा इसके बारे में काफी नॉलेज था कि कैसे नियंत्रण करना है, किस तरह से उनके साथ संवाद स्थापित करना है, जो पाकिस्तान में या फिर इनका सोमालिया तक भी इनके संवाद होते थे तो वो सूचनाएं आदान प्रदान होती थी। वर्तमान में हालात ऐसे बन गए कि सरकारें एक दूसरे को भी नहीं चाहती है, तो स्थिति इतनी खराब हो गई अब कि अब एक दूसरे को कोई भी आपसी देश है उनका भी तालमेल अच्छा नहीं है, तो सूचनाएं भी समय पे नहीं मिलती है, ये भी एक बड़ी समस्या है। और पहले ऐसे हालात थे कि टीडी नियंत्रण के लिए एक देश से जो जोधपुर से जो दवाई लेके हेलीकॉप्टर जाते थे वो पाकिस्तान में भी थार पार कर तक भी छिड़काव करते थे। अब तो ऐसी हालत है कि वहां से गुब्बारा भी इधर से या उधर हो जाए तो पूरा हंगामा मच जाता है। तो वो भी टीडी के मामले के अंदर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से भी ये भी एक समस्या है। बाकी टीडी ने, बाबूलाल जी वापस जुड़े हैं। बाबूलाल जी आवाज सुनाई दे रही है अभी? बाबूलाल जी साथ शायद अभी तक नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। काफी अच्छा किसानों के बारे में ज्ञान रखते हैं बाबूलाल जी, है इमागड़ो से है, जालोर क्षेत्र के है और किसानों की काफी आवाज राजनीतिक तौर पे भी उठाते हैं। ज्ञान भी देते हैं, उनको बहुत अच्छा आइडिया भी है, लेकिन समस्या ये है कि वो उनके साथ नेटवर्क की समस्या है, उनके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। और पहला जी के साथ भी यही समस्या है, उनका अभी तक शो नहीं कर रहा है। और पहला जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे इस अधिसूचना के बारे में जानकारी दी थी। और या जो आज राजस्थान के अंदर जितनी आवाज उठ रही है इस बीमित राशि की, उसके पहले व्यक्ति यदि कोई थे तो वो पहला सीओल थे, किसान नेता है हमारे बाड़मेर के। उन्होंने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि अधिसूचना के अंदर जारी हुई है और उसमें बीमित राशि में कुछ फर्क है, आप वहां पर पूरा चेक कीजिए। और इस बार वहां पे घपला हुआ है। मेरी कोशिश थी कि पहला जी यहाँ पे जुड़े, लेकिन शायद उनका नेटवर्क कुछ समस्या है तो उनका शो नहीं कर रहा है। और बाबूलाल जी के साथ भी यही हालत है, बाबूलाल जी के नेटवर्क की समस्या है। तो साथियों किसान भाई जितने भी जुड़े उनको यही कह रहे हैं कि आप किसान भाई जितना भी आप फेसबुक यूज करते हैं, जितना व्हाट्सएप यूज करते हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियों की वाहवाही करते हैं, वो छोड़ के आप सभी किसान भाई अपनी आवाज खुद उठाएं। आप जहां भी ये वाहवाही वाला सिस्टम है वो बंद कीजिए। वाहवाही जितनी भी आप कर रहे हैं, राजनेताओं की वाहवाही कर रहे हैं, वो बंद कर दीजिए। नहीं है, क्योंकि अपन जितनी राजनीतिक पार्टियों की वाहवाही करते हैं उसके अंदर अपना कोई फायदा नहीं हो रहा है। तिलोक जी राम राम सा, अनिल जी धन्यवाद सा। देख यूं है साहब, किसान पुत्र हैं तो किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। असलाराम जी कह रहे हैं कि दोनों देशों के अंदर तालमेल, बिल्कुल साहब, अब जब तालमेल नहीं बैठेगा तो सूचनाएं नहीं आएगी, तो सूचनाएं नहीं आएगी तो उसके बाद में तो ऐसी हालत होती है कि जब टिड्डी आ जाती है आपके खेत के अंदर, और खेत में आने के बाद आपके सीमा के आने के अंदर आती है, उसके बाद में आपको पता चलता है कि टिड्डी आ गई है,
तो ये समस्या है। लेकिन 22 तारीख को, 21 की आधी रात के बाद में 22 तारीख को एफओए ने नया बुलेटिन आज जारी किया है, जिसकी खबर आज मीडिया ने दी है। मैंने उसी दिन 22 तारीख को ही एक पोस्ट फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि आने वाले 2 हफ्तों में बहुत भारी मात्रा में टिड्डी फिर भारत में और आएगी। अब सरकार कितना प्रयास कर रही है वो आप सब जानते हैं, क्योंकि सरकारें हैं जो एक अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। रामाराम जी, बिल्कुल पहला जी बहुत किसानों के लिए काम कर रहे हैं गुड़ामालानी के अंदर। मैं कुछ आज नाम भी बताऊंगा। एक गंगानगर के अंदर से, पंजाब और गंगानगर के एरिया के अंदर रमनदीप सिंह मान साहब है। मान साहब बहुत अच्छा किसानों के लिए आवाज उठाते हैं। सतवीर सिंह जी सरपंच साहब है, गंगानगर से है, वो बहुत किसानों के लिए अच्छी आवाज उठाते हैं। ऐसे कुछ किसान नेता है जो किसानों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, और उसमें ही हमारे पहला जी है, और जो लगातार किसानों के लिए आवाज उठाते हैं। और आप एक कॉल करो तो उस कॉल पे आपका काम करवाते हैं, आप यदि वहां पे नहीं है तो। रामलाल जी गुदर साहब कह रहे हैं कि सही बात उठाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी साहब। अब किसान पुत्र है तो किसानों की। पहला जी, लिंक नहीं होता है सर, आप एक बार बंद करके चालू करो तो यहाँ पे एक दिखता है वो ऐड करके ऑप्शन, या फिर यहाँ नीचे एक ऐड का ऑप्शन है, जो आप यदि प्राइवेसी है जो आपकी पोस्ट की वो लॉक है तो उसके हिसाब से, या तो नहीं मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे शेयर का कोई लिंक तो डायरेक्ट ऐसी नहीं होती है। पहला भाई साहब को मेरे साथ जोड़ने का बहुत मन था, लेकिन शायद उनका नेटवर्क की कोई समस्या है, या उनकी जो प्राइवेसी सेटिंग है जो फेसबुक की, तो वो शायद पब्लिक नहीं है, तो उसकी वजह से नहीं दिख रहा है, जिसके कारण मैं उनको नहीं जोड़ पा रहा हूँ। अनिल जी, किसानों की आवाज उठाएंगे और किसानों का आवाज उठाएंगे तभी हम बच पाएंगे। और एक था ये कि 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, उस पर भी थोड़ी आज बात कर लेते हैं। सरकार कहती है कि दाम अच्छे नहीं मिलने के कारण हम लोग सरकार में क्या करेंगे, अभी किसानों को डायरेक्ट कॉर्पोरेटर को साथ जोड़ देंगे करके। और इसमें बड़ा खेल ये है कि ऐसी कोई गारंटी उसमें नहीं है कि एमएसपी रेट पे आपका माल बिकेगा, जो वर्तमान में भी नहीं है और आगे भी। ये लोग है जो जितनी एपीएमसी है उनको मिटाना चाह रहे हैं अध्यादेशों के माध्यम से। एपीएमसी मिटा के डायरेक्ट ये कॉर्पोरेटर जितने भी बड़े बड़े हैं, अंबानी अडानी है, इनको सीधा आप जोड़ना चाह रहे हैं किसानों के साथ। और किसान जब इनके साथ जुड़ेंगे तो एक इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में साइज यानी इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और साइज सब पहले से फिक्स होगा। जब आप फसल बुआई करते हैं तो मान लो आपने टमाटर बोए, कोई गारंटी नहीं है कि इतना ही बड़ा टमाटर होना चाहिए या इतना ही होगा, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ये जो नियम है वो ये होंगे, साइज की, क्वालिटी की और क्वांटिटी को गारंटी देनी पड़ेगी। अब वो क्वांटिटी यदि साइज बराबर नहीं होती है तो उसमें आप कहीं पे भी आप वो कंपनी खरीदेगी नहीं, और वो कंपनी का एक रूल्स है, उस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप रहेंगे तो आप वहां कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दूसरे को माल बेच नहीं पाएंगे, और यहाँ पे किसान मरेगा, क्योंकि आप एक तो दूसरे को बेच नहीं सकेंगे। और कुछ कंपनी को तो जो साइज है वो आदि आपकी साइज सेम नहीं है, तो वो कंपनी आपका माल खरीदेगी नहीं। तब क्या होगा कि वो कंपनी मन चाहे दाम पे आपसे वो माल खरीदेगी, क्योंकि सरकार का ऐसा कोई अभी तक कानून के अंदर ऐसी कोई गारंटी अभी तक इन्होंने नहीं दी है कि एमएसपी रेट पे ही खरीदेंगे करके। तो हम सरकार से ये लगातार लिखित में भी मांग हमारे किसान साथियों ने की है कि आप ये जो अध्यादेश ला रहे हैं इसके साथ ये गारंटी ये जोड़ दीजिए कि किसान का जो भी माल है वो एमएसपी रेट से कम नहीं खरीदा जाएगा, और कम खरीदा जाएगा तो वहां पे सरकार है तो वो दंडित करेगी उन कंपनियों को। लेकिन अभी जो वर्तमान में ये लोग अध्यादेश लाए हैं उसके अंदर एक क्लॉज है कि कोई भी किसान किसी भी न्यायालय का दरवाजा डायरेक्ट नहीं खटखटा सकेगा। यहाँ पे कोई किसान न्यायालय नहीं जा सकेगा। उसके लिए यदि कोई किसान और कंपनी के बीच में यदि कुछ अनबन होती है तो वहां पर बीमा जो एसडीएम होगा वो आपका सलटारा करेगा, और यदि एसडीएम की बात यदि कंपनी नहीं मानती है और किसान उससे संतुष्ट नहीं होता है तो कलेक्टर है वो 1 महीने के बाद तक वो सुनवाई करेगा। आप सब जानते हैं कि एसडीएम किसकी परवाही करेगा, वो हमारी तो पैरवी करेगा नहीं, क्योंकि अधिकारी जितने बड़े होते कंपनी वहां लाखों करोड़ों रिश्वत देती है तो हमारी कौन पैरवी करेगा वहां पे। ये तो सब जानते हैं कि क्या स्थिति है आज भी भारत में, कितने लोगों की सुनवाई होती है कहां पर। और एक किसान
सामान्य एक इंसान तो कहीं पे भी जाके, एसडीएम तो छोड़ो साहब, आप पटवारी तक जाकर वहां बात करने से डरता है। तो वो कैसे बड़े बड़े अधिकारियों के सामने जाएगा और वो बात करेगा, और कलेक्टर के सामने वो अपना ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली लड़ाई लेके जाएगा? वो सब होने वाला नहीं है। तो इसलिए किसान भाइयों, अभी ये जो अध्यादेश आए, इनका अभी से इनके खिलाफ आप आवाज उठाइए और इनके जो संशोधन है वो कराइए, वरना स्थिति ये होगी कि दूसरे देश की कंपनियां हैं जितनी भी बड़ी, वो सब आपकी यहाँ पे जमीनें खरीदेंगे और आप उनको जमीन बेच के वहां पे गुलाम रहेंगे, जैसे भारत पहले गुलाम होता था 1947 से पहले, वो स्थिति वापस अब आने वाली है। तो जितने भी किसान साथी जुड़े थे उनको मेरा धन्यवाद। और साथियों, एक ये बात थी कि मेरे जितने भी अभिनव साथी है वो लगातार एक अभिनव खेजड़ली अभियान चला रहे हैं। यानी कि खेजड़ली का जो क्षेत्र है वहां पे एक घटना घटित हुई थी 1730 के अंदर। वहां 363 लोगों ने पर्यावरण के बचाने के लिए बलिदान दिया था। उस जगह को हम अभिनव साथी मिलके वैश्विक धरोहर बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं। और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं और अभी लाइव देख रहे हैं, उनसे मेरा एक बार बटन दबा दें, एक बार आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये, और जितने भी अनुभवी साथी है वो थोड़े इस मामले में ध्यान दें कि आपको करना क्या है। सिर्फ एक पत्र आपको देना है। कैलाश जी लिख रहे हैं हर एसडीएम गलत। बिल्कुल साहब, हर तो गलत नहीं होता, लेकिन ऐसा किसान आप समझ लो साहब कि छोटे छोटा हर किसान भी इतना जागरूक नहीं होता है कि वो इतने बड़े अधिकारियों के साथ बात करे, इतना बैठे, वो सब करे। ये सब पॉसिबल वाली चीजें नहीं है। आगे एक सामान्य 3 बीघा 4 बीघा खेती लेके बैठा है, वो अपना गुजारा मुश्किल से निकालता है, तो वो आप कलेक्टर और एसडीएम के चक्कर कहां तक काटेगा? और मेरा मकसद ये नहीं है किसी एसडीएम पर आरोप लगा। सर, एसडीएम पे आरोप नहीं है, मेरे कई एसडीएम साथी है, जितने भी दोस्त लोग हैं वो एसडीएम है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और एक हमारे जो प्रभाती लाल जी है साहब, एडीएम साहब है, वो तो किसानों के लिए इतना कार्य कर रहे हैं जिनकी तारीफ कर उतनी कम है। तो मैं बात कर रहा था खेजड़ली अभियान की। तो वहां पर 1730 के अंदर वहां का जो राजा होता है अभय सिंह, उनके महल के लिए कुछ लकड़ियां की जरूरत होती है जो चूना को गर्म करने के लिए होती है। तो वहां का जो एक उसका दीवान होता है, वो वहां पे खेजड़ली में वृक्ष काटने के लिए जाता है। और वहां पर वो वृक्ष कटना जाता है तो वहां पे एक अमृता देवी करके होते हैं, जो हम नाम भी आपने बहुत लोगों ने सुना होगा और आप तो पढ़ते भी हैं। तो वो उनको मना करते हैं कि आपको वृक्ष यहाँ पे नहीं काटेंगे। तो वो पूछते हैं कि तो फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि भाई आपकी क्या वो जब दीवान पूछता है कि आप इसके लिए क्या योजना है, तो वो कहते हैं कि सिर साटे रू करे तो भी सस्तो जान मेरा, यदि यहाँ पे सिर भी कट जाएगा तो मैं इन पेड़ों को नहीं कटने दूंगी। तो वहां पे बहस होती है और उसके बाद उनके जितने भी वो सैनिक आए थे वो वापस चले जाते हैं और उसके बाद में वो पूरे बड़े दल बदल लेके आते हैं। और वहां पर तब काफी लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पे वो लोग पेड़ काटना शुरू करते हैं। तब अमृता देवी उसकी 3 बेटियों सहित 363 लोग वहां पर बलिदान देते हैं। और ये बलिदान सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण की रक्षा के लिए होता है। और जाम्बो जी का एक वचन भी है कि जीव दया पालनी रूखो लील न गावे। तो रीलो जो रूखड़ो होवे भी नहीं बाढ़नो चीजें। और इतनी अच्छी अच्छी बात आपने मारवाड़ में चीज हुई, इतनी बड़ी घटना जो खेजड़ली की घटना है, ऐसी वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी कोई घटना घटित नहीं हुई। एक बार चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, उन्होंने भी प्रेरणा कहां से ली थी? खेजड़ली से प्रेरणा लेके वहां पे वो चिपको आंदोलन हुआ। चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, लेकिन खेजड़ली के बारे में उतनी जानकारी विश्व स्तर पर नहीं दी जा रही है। जबकि ये इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ी घटना थी ये, जिन्होंने पर्यावरण के लिए ऐसा उदाहरण आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा वर्ल्ड के अंदर। जो खेजड़ली का उदाहरण है, ऐसा उदाहरण आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और जो वर्तमान के अंदर राजस्थान से 4 ऐसे वैश्विक धरोहर है, उसके बाद हम जुड़ाना चाह रहे हैं खेजड़ली को। क्योंकि आज पर्यावरण की रक्षा के लिए ग्लोबल वार्मिंग का समय है। यहाँ पर इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पे बारिश नहीं हो रही है। ये लगातार समस्या हमारे सामने आ रही है। तो उसके अंदर अब ये जो समस्या है,
ऐसे समय में एक ऐसी कोई चीज जो लोगों को हम दिखा सके, वो क्या है? वो है खेजड़ली। और काफी साथियों ने एक अभियान शुरू किया है, हमारे साथियों ने, कि हम एक पत्र लिखेंगे वन सचिव, राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों के वन सचिव को ये लिखेंगे कि आप यूनेस्को को एक लेटर भेजिए, जहां ये यूनेस्को है वहां से ये पारित होता है वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने का, वहां पे हम एक एक पत्र भेजेंगे और उनको कहेंगे, दोनों सरकारों को, कि आप हमारे पत्र पर कार्रवाई कीजिए और खेजड़ली को विश्व धरोहर घोषित कीजिए। ये किसी जाति या धर्म से जुड़ा हुआ चीज नहीं है, ये एक राजस्थान का मान सम्मान है। राजस्थान तो वैसे बलिदान है, वीरों की भूमि है, यहाँ पे कई लाखों लोगों ने बलिदान दिया है इस भूमि की रक्षा के लिए। और ऐसा ही एक बलिदान था खेजड़ली में, जो हम पढ़ते हैं 71 महिलाएं और 292 पुरुषों ने यहाँ पे बलिदान दिया था। उस जगह को हम वैश्विक धरोहर घोषित कराना चाहते हैं। और उससे फायदा क्या क्या है? यदि यहाँ पे वहां पे टूरिस्ट पैलेस बनता है तो वहां पे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और एक ये मिसाल कायम हो जाएगी कि ये, और दुनिया को पता चलेगा। आज सिर्फ हम राजस्थान में किताबों में पढ़ते हैं कि अमृता देवी का बलिदान ये हुआ था, खेजड़ली इस तरह का बलिदान हुआ, ये विश्व पर जाएगा और विश्व के लोग देखने यहाँ पे आएंगे कि क्या ये खेजड़ली है, क्या पर यहाँ पे क्या बलिदान हुआ था। आज भी काफी लोग आते हैं, वो यहाँ आने के बाद वहां गाइड लोग से सीखते हैं। लेकिन यदि ये वैश्विक धरोहर घोषित होगी तो वहां पे जो गाइड, उनको वहां पे विदेशों में पढ़ने को मिलेगा कि राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर जाएंगे तो कहाँ क्या क्या देखना है। भारत में जोधपुर के अंदर सिर्फ 28 किलोमीटर दूर खेजड़ली है, वहां पे ये बलिदान हुआ था, तो ये देखने को मिलेगा। तो आज मेरा विशेष ये निवेदन था कि जितने भी साथी मुझे आज सुन रहे हैं, उनसे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक कॉपी थोड़ी देर बाद आप पोस्ट कर दूंगा, 2 पत्र है, वैसा आप एक एक पत्र भारत सरकार और राजस्थान के वन मंत्रालय है उनके जो सचिव है उनको आप भेजिए, और खेजड़ली को टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए और वहां वैश्विक धरोहर घोषित करने के लिए आप एक एक पत्र जरूर लिखे। रामाराम जी लिख रहे हैं कि बाड़मेर को टूरिस्ट, बिल्कुल साहब, बाड़मेर को सरकार अभी टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहिए, वो वैश्विक धरोहर वाला मामला अलग है। और दुबई का तो, बाड़मेर तो सब वैसे भी दुबई बनने वाला, लेकिन यहाँ के जो राजनेता है जितने भी है वो यहाँ पे बनना नहीं देना चाह रहे। बाकी एक सरकार का रूल्स भी है, बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को ना भी पता हो, तो आप बता दूं कि जो यहाँ पर जितनी इनकम तेल निकल रहा है उसका 1%, जो 1% है वो यहाँ पे देना जरूरी होता है बाड़मेर को, लेकिन नहीं दे रहे हैं। और लगभग यहाँ पर इतना तेल निकला है, लगभग 100 लाख करोड़ के आसपास का तेल इन्होंने यहाँ निकाला है, उसका 1% भी मिलता तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे मिलते हैं बाड़मेर को। तो उस पैसे से बाड़मेर को से अच्छा भी बना सकते, क्योंकि इतना तेल है यहाँ पर, लेकिन हमारे राजनेता है वो खुद आवाज उठाते नहीं है। और यहाँ के जो युवा है वो अभी तक पार्टियों की गुलामी में व्यस्त है, तो वो भी वो आवाज उठा नहीं पा रहे। हीराराम जी, राम राम साहब। तो राजस्थान से यूनेस्को को यहाँ सबसे पहले वो पत्र लिखे थे, छिपरा माथुर जी है जो पत्रकार भी थे, उन्होंने सबसे पहले यूनेस्को को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि यहाँ पे खेजड़ली के अंदर वैश्विक धरोहर घोषित करना चाहिए। ये एक बहुत तथ्य है जो इकोन फेमिनिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है, महिला शक्ति का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ से आवाज उठाई थी। और उसके बाद धीरे धीरे अभिनव साथियों ने उनसे प्रेरणा ली, और आज राजस्थान के कई हिस्सों से लगातार हम पत्र भेज रहे हैं। और मेरे जितने भी साथी सुन रहे हैं उनसे भी मेरा यह निवेदन है कि आप ये पत्र जरूर भेजें। मैं अभी आपको 2 पत्र की कॉपी है जो मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से एक हाथ से लेटर लिखना है साहब, बहुत सिंपल है, और एक रजिस्टर्ड पोस्ट आप करा दीजिए। देश के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपनी माटी के लिए आपका थोड़ा सा, इतना आपसे एक योगदान चाहता हूं कि आप उतना योगदान दें। और जितने भी साथी आज किसान साथी जुड़, और
इस लास्ट में आप शेयर जरूर कर देना, जिससे सब और किसान साथी है वो भी सुने। और किसान साथियों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लगातार आप फेसबुक पर, जितना भी व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, वहां पर किसानों की बातें हैं वो लिखें। ये राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है, ये सिर्फ आपके लिए कोई नहीं करेगी। ये राजनेता जितने भी है, पार्टी बदलते हैं, दल बदलते हैं, ये उनका काम है, क्योंकि उनको गद्दी चाहिए होती है और वो सब कुर्सी की लड़ाई है। ये आपसी पार्टियों की कुछ भी नहीं है। ये राजतंत्र में यही होता है, राजनीति में यही होता है, कुर्सी चाहिए होती है। तो उसमें ना पड़े, आप अपनी आवाज खुद उठाए, और आप खुद आवाज उठाएंगे तो ही आपकी आवाज कहीं पे सुनी जाएगी। अन्यथा तो देखो, आप सब जानते ही है कि वर्तमान में क्या हालात है। तो आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, धन्यवाद।